आज हम जो सीखने वाले हैं वो सिंगल कटोरी ब्लाउज है। आप सिंगल से डबल कटोरी ब्लाउज की भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बता रही हूँ आपको कटिंग, आपको ब्लाउज़ का नाप लेकर फिर कटिंग करना सिखाऊंगी, ठीक है। मैंने मेज़रमेंट लिख लिया है। हाँ, अगर आप नहीं लिख सकते हो, आप डायरेक्ट ब्लाउज़ का नाप लेकर भी तुरंत काट सकते हो, कटिंग कर सकते हो। ये कस्टमर का ब्लाउज़ है मेरे, ठीक है। और ये कॉटन का कपड़ा है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं सिलाई से जुड़ी वो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो पहले कपड़े को सीधा कर लें, उसका पन्हा टेढ़ा होता है, कभी आड़ा तिरछा होता है, जिससे आप जितना अच्छे से आप जितने अच्छे से निशान लगाओगे फिनिशिंग से, उतने ही अच्छा ब्लाउज़ फिनिशिंग से तैयार होता है, बिल्कुल 19-20 नहीं होता है, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि मैंने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लिख लिया है, फिर भी मैं आपको नाप लेना बताती हूँ कि आपको सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेना है। जैसे कि हमारे ब्लाउज़ के जो हमारे कस्टमर का ब्लाउज़ है उसका लेंथ है 14 इंच, ठीक है। मैंने उसमें 1 इंच प्लस कर दिया है। अब आप 1 इंच प्लस करके लेंथ का निशान लगा लो, ठीक है। अब मैंने 6 इंच का शोल्डर लिया है। ये 40 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो 6 इंच शोल्डर आप डीप गले में ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। आप मीडियम साइज़ में भी लेना, ठीक है। अब आर्म होल निकालने के लिए मैंने इसका साइड से मेज़रमेंट लिया, तो 8 इंच इसका साइड का मेज़रमेंट आ रहा है, तो आप 9 इंच पे इसमें 1 इंच प्लस कर लो। हाफ इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच आर्म होल में जाएगा, ठीक है। 1 इंच प्लस कर लो तो आपको आर्म होल का भी मिल जाएगा मेज़रमेंट। एक ज़रा सा भी 19-20 नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशानी हो। मैं कस्टमर का ब्लाउज़ स्टिच कर रही हूँ, आप समझ सकते हो, उनमें इशू नहीं होती। हम लोग बहुत केयरफुली ये सब चीज़ करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार अपने घर में किसी मम्मी का या अपने खुद का ब्लाउज़ स्टिच करके देखना, ठीक है। आप कमर का लेंथ लेने के लिए, कमर का ब्रेड्थ लेने के लिए वेस्ट का, आप ऐसे ब्लाउज को रखो और उसका 2 पार्ट में उसको बेल्ट को फोल्ड करके आप उसका निकाल सकते हो कमर का क्या चौड़ाई है आपके। तो हमारी कमर आ रही है 7.75 इंच, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया है। उसमें 1 इंच आप बैक डॉट के लिए लेंगे और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। आप मार्जिन अपने अनुसार ले सकते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, या एज अ कस्टमर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैं 1.5 इंच ही लेती हूँ, 1.50 इंच, ठीक है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का नाप हम ऐसे हाफ पार्ट में भी ले सकते हैं और 2 पार्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप दोनों ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मेरा तो आया, मैंने 2 पार्ट में भी लेके दिखाया। हाफ पार्ट में 10 इंच आ रहा है, 2 पार्ट में 14 इंच आ रहा है। इसका मतलब हमारा 20 इंच आ रहा है। इसका मतलब हमारा 40 चेस्ट का ब्लाउज़ का नाप है, ठीक है। तो 40 चेस्ट को हम 1/4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच का मार्क हम करेंगे, ठीक है। कोई लूजिंग कुछ भी इसमें नहीं लेना एक्स्ट्रा। फिर आप 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। अब हम ये हमारा जो 1 इंच डॉट का था, बैक डॉट के लिए लिया था, आप उस लाइन से नहीं मिलाएंगे। आप, मैंने गलती से पहले 1 डॉट ले लिया था, आप पीछे लीजिएगा तो आपको स्ट्रेट लाइन खींचने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले आपको वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और फिर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, देन आपको बैक डॉट के लिए लेना है, फिर आपको बैक डॉट के लिए लेना है। ऐसा निशान लगा लो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मैं आपके समझने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ कि आपको इजी हो जाए कि मेरा ये फिटिंग का मार्जिन है और जो लास्ट में मैंने एक लाइन खींची वो हमारा बैक डॉट का है, ठीक है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ डिटेल में वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट का नेक का होता है कि हम नेक कैसे लें। तो नेक लेने के लिए आप बैक पार्ट का जो पट्टी होता है, जैसे कोई 3 इंच, कोई 4 इंच पहनना पसंद करता है, पीछे बैक पट्टी जो होती है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए और उसमें हाफ इंच नीचे का और हाफ इंच या 20 पॉइंट मतलब 1.25 इंच जितना आप नेक में लेते हो उतना 1 इंच प्लस करके आप, मतलब पीछे के बेल्ट अगर आपका 3 इंच है तो 4 इंच प्लस कर लो, ठीक है। उसको लेकर आप उसका निशान लगा लो तो आपको नेक का लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। अब विड्थ जो है, विड्थ जो होती है आपकी, जो चौड़ाई होती है गले की, वो
अप्रॉक्स अगर ऊपर से 2.5 इंच है तो नीचे 3 कर लो, उससे थोड़ा गला बंद नहीं आता, पूरा खुला खुला फैला हुआ गला आता, अच्छा लगता है दिखने में। अगर आपका क्लाइंट ब्रॉड पहनता है तो, चौड़े गले पहनता है तो, ठीक है। अब मैंने शोल्डर लिया था 6 इंच का, तो मैंने 2 इंच पे एक निशान लगाया है गले की विड्थ का, गले की चौड़ाई का, और बाकी हमारा शोल्डर में जॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग। अब बहुतों का ये क्वेश्चन होता है कि हम बैक डॉट किस हिसाब से दो, तो बैक डॉट का बहुत सिंपल फंडा है कि आप का जो ये लाइन है उस लाइन के बीच, सेंटर का बीच निकालो और उसमें आप बैक डॉट दो, और लेंथ उसकी आप नेक के हिसाब से रख सकते हो। वैसे तो हम लोग 4.5 इंच पे रखते हैं, ठीक है, ऐसे समझो आप। और बैक आर्महोल का है क्या, आपको क्रॉस जाना है 1 इंच क्रॉस जाके आपको कर्व सेल से मिला देना है, चाहे फ्री हैंड से आप अपने हैंड से शेप दे सकते हो, बहुत इजी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हम बैक पार्ट में ही करेंगे। इससे हमें क्या होगा कि हमें अलग से कोई फरमा वर्मा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने पहले बेल्ट का, ब्लाउज का बेल्ट का नाप लिया है, सबसे पहले हम बेल्ट ही निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो ब्लाउज का लेंथ आप देख लो, सब कुछ इक्वल है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। आप इसका लेंथ मैंने 3 इंच रखा है, बेल्ट कोई 2.5 इंच भी पहनता है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। तो इनकी बेल्ट है 3 इंच। अभी मैंने हाफ इंच का मार्जिन लगा दिया ताकि आपको समझ में आए कि टोटल हमारी तैयार बेल्ट कितनी है, कि नीचे वाला क्रॉस हटा देते हैं वो हम इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं फैब्रिक को, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब ये फैब्रिक मेरे कस्टमर का था, इसीलिए मैं इसी पे आपको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट में बताना, मैं कोई अच्छे फैब्रिक पे जिससे आपको विजुअल बढ़िया से हो, अच्छे से हो, उस फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैंने 3 इंच बेल्ट का निशान लगाया, हाफ इंच, वो जो हाफ इंच हमने लिया है उसको छोड़ कर 3 इंच लगाना है, ठीक है। आप देख सकते हो उस साइड मैंने पीछे मार्जिन के साइड 3 इंच लेना है, और बट जो हमारी हुक पट्टी होती है उस साइड हमें 3 पॉइंट में हाफ इंच और ऐड करना है, क्योंकि हमें कर्व देना होता है, ठीक है। और कर्व देने के लिए आप स्ट्रेट लाइन खींच लो और आप हाथ से शेप दे सकते हो, इजीली हो जाता है, ठीक है। आप स्ट्रेट भी दे सकते हो, बहुत से लोग होते हैं जो स्ट्रेट पट्टी भी पहनते हैं, ठीक है। वो आप अपने क्लाइंट के हिसाब से कर सकते हो, आप अपने अनुसार भी कर सकते हो। अब हमें कटोरी के पहले बात तो हमारा फर्स्ट पार्ट बेल्ट निकल गया है, क्रॉस पट्टी जो हमारी होती है उसको हम नापेंगे, और उसको आप नाप के देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से वॉच करिएगा, ठीक है। आप इनकी कटोरी है 40 के हिसाब से, पौने 6 इंच है, वैसे 6 इंच आनी चाहिए, एवरेज होता है 40 इंच से प्लस जो भी साइज होता है, हम लोग 6 इंच मैक्सिमम रखते हैं, आप 6 इंच रख सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट एज इट इज़ है तो आप बस एज इट इज़ बस उसके क्रॉस पट्टी नाप लो कि तैयार कितनी आ रही है, तो आप भी मार्जिन से उतने पे निशान लगा दो, आपको कटोरी का सेम नाप मिल जाएगा, ठीक है। और सेम ही नाप जितना आया, इनका आया है 5.75 इंच, तो मैंने नीचे भी उतना पे निशान लगाया और मिड में भी लगाया, इससे हमें क्रॉस पट्टी निकालने में इजी हो जाएगा। तो हमें आगे का भी नेक का जो ब्रॉड है उतना ही रखना है, और उतना ही रखिएगा आप भी, इसमें कुछ भी आपको प्लस माइनस नहीं करना है। और इनका जो नेक है वो नेक 6 इंच का है, तो 6.5 इंच पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे शोल्डर के मार्जिन का, ठीक है। आप देखिए, फिर से मैं बताती हूँ कि अगर आपको लेंथ नहीं लेने आता है आगे के गले का, फ्रंट के नेक का, तो आप इस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। स्केल रखिए, स्ट्रेट देख लीजिए। तो इनका नेक आ रहा है 6 इंच का, ठीक है, और हाफ इंच हमारा जाएगा शोल्डर में जॉइंट होने में, ठीक है। तो हमें नेक लेना है 6.5 इंच, ठीक है। मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आती, वीडियो रोक के फिर आप देखो, समझो, उसके बाद आगे उस चीज़ को फॉलो करना। मैं कह रही हूँ, गारंटी ले रही हूँ, आप इस तरीके से भी अगर वॉच करके आप बनाते हो अपना कटोरी ब्लाउज, तो आप कस्टमर का किसी का भी सिल सकते हो, XYZ, और किसी भी साइज़ का सिल सकते हो आप, ठीक है। अब नेक का लगा लिया मैंने। अब जो नेक की लेंथ लगाई उससे हम 1 इंच ऊपर जाएंगे, हमें वो सेकंड जो हमारा पार्ट निकलता है कटोरी का और एक क्रॉस पट्टी का, तो उसको निकालने के लिए हमें वहीं से कर्व देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्रॉस पट्टी हमारी स्लीव से कितनी इंच का गैप आ रहा है। जैसे मान लीजिए 2 इंच का आ रहा है गैप, तो आप 2.5 कर दीजिए, और इनका 1.5 इंच का आ रहा है गैप, तो 2 इंच कर देंगे, ठीक है।
तो इनका 1.5 इंच का आ रहा था गैप, तो हमने 1/2 इंच प्लस कर दिया क्योंकि वो हमारे स्लीव जॉइंट में जाएगा। और बाकी का मार्जिन जो होगा हमारा एक्स्ट्रा वो हम बाद में लेंगे, वो आपको हम स्टिचिंग का मार्जिन बाद में बताएंगे कहाँ से कौन सा मार्जिन लेना है, ठीक है। अब देखते हैं, आप बेल्ट का भी हमारा निकल गया है, क्रॉस पट्टी भी निकल गई और कटोरी भी निकल गई। अब कटोरी के बीच में जो हमें प्लेट देनी होती है वो हमें कटोरी का स्टार्टिंग और लास्ट पार्ट लेकर मिड करके उसको लगा लेना। एपेक्स या डॉट पॉइंट जो कहते हैं हम जिसको, उसकी लेंथ भी आप ऐसे देख लो। डॉट हमारा इसमें कटोरी में कितना दिया हुआ है, कितने इंच का है, जितने इंच का होगा डॉट पॉइंट आप उतना ले लीजिए और नीचे 1/2 इंच सिलाई का बढ़ा लीजिएगा उसको लेते हुए एक्स्ट्रा। अभी नहीं भी बढ़ाएंगे अब चलेगा, अब एज इट इज़ लगा दीजिए क्योंकि हम मार्जिन अभी प्लस करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एज इट इज़, ठीक है। अब इसको आप पहले बैक पार्ट के हिसाब से इसको कटिंग कीजिएगा, अभी हमें कोई भी पार्ट अलग नहीं करना है, उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस पार्ट को अलग कर देते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं कस्टमर के ब्लाउज के हिसाब से बना रही हूँ, उनके फैब्रिक पे बता रही हूँ आपको कटिंग करके, इसलिए मैं इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि मेरे से इसमें क्या गलती हुई या मैं आगे क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बैक पार्ट हमने काट लिया है। बैक पार्ट काटने के बाद अब हमें ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने से क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो वेस्ट होता है वो फैब्रिक इसमें वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ट्रेसिंग कैसे करनी है, ट्रेसिंग जैसे जैसे हमने मार्क किया है उस मार्क के अकॉर्डिंग हमें ट्रेसिंग करनी है। आप ऐसे चौक का निशान जो है हमने लगा रखा है उसको डार्क कर और देन उसको कपड़े पे रख कर टैप कर आप ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस करने के बाद आपको मार्जिन कहाँ देनी है ये भी मैं आगे बताऊंगी। अगर आप ऐसे ट्रेसिंग कर सकते हो तो कर सकते हो। अभी मेरा फैब्रिक जो थोड़ा थिक है इस वजह से ऐसी ट्रेसिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। देन अगर अस्तर वाला ब्लाउज होता है आपको तो आराम से विजिबल हो जाता है, तो आप ट्रेसिंग ऐसे कर सकते हो उसको, ठीक है। इस पार से उस पार उस निशान को ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास बिल है, आप इस बिल को इस पर चला कर फिर आप ट्रेसिंग कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है इसको करने से। आपका जैसा मैंने अभी बताया बेल्ट को मार्क जो मैंने लगा रखा है बैक पार्ट में फ्रंट का, उस बेल्ट को ट्रेस कर लो। अब इसके बिल के जो निशान है ना वो नीचे आ जाते हैं, फिर आप उस पर चौक लगाकर मार्जिन लेकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये फ्रंट आगे का बैक पार्ट जो होता है कहाँ तक है उस पर निशान लगा लो, ठीक है। नीचे मैंने मार्जिन का जोड़ रखा था बेल्ट में, ऊपर हमें मार्जिन लेना होगा कटोरी की साइड जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट बेल्ट का जो होता है उस पर मार्जिन लेना है, ठीक है। ट्रेसिंग कर लीजिए आप। ये ट्रेसिंग विजुअल नहीं हो पा रही है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे शो हो रहा है, तो मैं तो ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। बट आप ऐसे इस तरीके से भी फैब्रिक रख के जैसे मैंने अभी मैं दिखा रही हूँ, आप ऐसे कर उस पर थपथपा कर पीछे बैक साइड ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए इस पर दोबारा ये काम कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। या आप ऐसा कर सकते हैं, आप जिस पार्ट पे ट्रेसिंग कर रहे हो उस फैब्रिक को ऊपर रख के ट्रेसिंग कर सकते हो। मैंने जिस कस्टमर का ये ब्लाउज़ है, ये मेरा सेकंड ब्लाउज़ उसका है, तो मैंने उसी को रख कर बिना ट्रेसिंग किए कटिंग कर ली है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको समझाना चाह रही थी, बिल्कुल आप उसी तरीके से फॉलो करके करिएगा। मैंने देखिए सेकंड ब्लाउज उनका है, वो भी मैंने कटिंग किया था, तो इस वजह से वो वीडियो अच्छे से ले नहीं पाई, मैं शूट नहीं हो पाई किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो कटिंग की वीडियो स्किप हो गई, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया कि आपको ट्रेसिंग कैसे करनी है, आपके इजी होने के लिए मैं फिर से वैसी वीडियो ला दूँगी, ठीक है। अब आते हैं स्टिचिंग की तरफ। चलिए, स्टिचिंग में कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, उसमें आपको फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। तो हमें सबसे पहले कटोरी का पार्ट लेना है। कटोरी का जो हमने टक्स लगा रखा है उस टक्स पे उसको सिलाई कर देनी है। ये तो आई थिंक इजी होगा, इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है कि स्टिचिंग कैसे करनी है, कटोरी को कैसे जॉइंट करना है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं।
अगर आपको इसकी भी डिटेल वीडियो चाहिए स्टिचिंग की तो मैं आगे लाऊंगी। आप कमेंट करना कि आपको किस किस तरीके की वीडियो देखनी है, आप कैसा वीडियो पसंद करना चाहते हो, कैसा आपको चाहिए, तो मैं उस तरीके की वीडियो लाती रहूँगी। ठीक है। कटोरी की टक्स लगाने के बाद हम इसमें बेल्ट को ज्वाइन करेंगे, सॉरी क्रॉस पट्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आपका फैब्रिक बाय चांस किसी वजह से, कुछ फैब्रिक स्ट्रेचबल होते हैं, तो ये जैसे मेरा फैब्रिक है स्ट्रेचबल है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसे कटिंग करके हटा सकते हो। इसलिए मैं आपको बिना काटे ये वीडियो बता रही हूँ कि अगर मैं चाहती तो उसको शेप दे के आपको दिखा सकती थी, मगर अगर वो छोटा बड़ा हो जाता है ना तो आप कटिंग कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा आपके ब्लाउज पे, वो एज इट इज़ उसी नाप से बनेगा। ठीक है। फाइनल वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी फिनिशिंग से इसका पफ आया है, इसका कितना अच्छे से कटोरी बैठा हुआ है। ठीक है। अब क्रॉस पट्टी को कटोरी से ज्वाइन कर देना है हमें। अब मुझे बेल्ट ज्वाइन करना है। ठीक है। आप भी ऐसे ही सेम कीजिएगा जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको। पहले कटोरी का टक्स लगाना है, फिर उसे क्रॉस पट्टी से ज्वाइंट करना है, देन हमें बेल्ट यूज़ करना है, बेल्ट लगाना है। ठीक है। बेल्ट को ज्वाइन करना है, बिल्कुल आप भी करना। और टक्स का जो मार्जिन है आप उसे कटिंग कर देना, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो झोल क्रिएट करता है, मतलब खिंचाव बनाता है, इसलिए अधिक मार्जिन रखना कोई अच्छा काम नहीं है। ठीक है। बेल्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इसका फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेच में है, तो इस वजह से ये हल्का सा बड़ा हो गया है, जिसे हम कटिंग करके निकाल देंगे, कोई इशू नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच कर दो ताकि बेल्ट का जो पकड़ है थोड़ा मजबूत हो जाए और अच्छा भी लगता है, फिनिशिंग आती है। ठीक है। स्किप मत करिएगा प्लीज़। अगर आपको चाहिए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प हो तो आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, आप बिल्कुल शुरू से देखिएगा। मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर आपके लिए ही मैंने ये बनाई है वीडियो, ताकि आपको इससे कुछ नॉलेज मिल सके, वरना मैं छोटी वीडियो भी बना सकती थी। मैंने तुरपाई के लिए जो होता है ना, वो कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा ले लिया था। ठीक है। 1/2 इंच मार्जिन आपको मैंने दिखाया था, मगर जब मैं बेल्ट की कटिंग कर रही थी ट्रेसिंग के बाद, तो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया था फोल्ड करने के लिए। आप भी ऐसे करना, तो आपको अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख सकते हो मैंने पहला पार्ट जोड़ के आपको दिखाया, वैसे ही दूसरा पार्ट जोड़ना है। आप कटोरी की शेप देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो। ब्लाउज बनके जब तैयार होगा तब आप देखिएगा। स्लीव्स की कटिंग मैं नहीं दिखा पाई, इसमें स्लीव्स में जॉइंट लगा है। ठीक है। हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है और 80 सेंटीमीटर में मैंने कटिंग किया है, तो उसमें स्लीव में जॉइंट लगा है। जॉइंट कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बाकी की दूसरी वीडियो में बताऊंगी डिटेल में। और ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट का डॉट मैंने बताया था कैसे देना है, वो डॉट भी आपको लगा लेना है। तो ये सब हो गया स्टिचिंग का। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। ये एक ट्रिक है, आप अगर शोल्डर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप नीक के शोल्डर मतलब जहाँ से स्लीव ज्वाइन करते हो, स्लीव ज्वाइन जहाँ करते हो वहाँ से 1/2 इंच लेना और थोड़ा टू पॉइंट जो होता है ना, आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेके नेक की तरफ से करना, आपका कंधा कभी नहीं गिरेगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू।